से अमेरिकी क्या दुनिया का कोई भी सभ्य समाज नहीं भूल सकता। सबको मालूम है कि इस आतंकी हमले को ओसामा बिन लादेन ने करवाया और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के बिल में छुपे ओसामा बिन लादेन को मार दिया। लेकिन वर्षों तक शांत बैठे अलकायदा के निशाने पर एक बार फिर से अमेरिका है। अलकायदा ने वीडियो अपलोड कर किसी और को नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। वीडियो में मुसलमानों से अपील की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और उपराष्ट्रपति जहां दिखें उनकी हत्या कर दें। वीडियो में धमकी देने वाला शख्स अलकायदा का कमांडर साद बिन आतिफ है। यह वही साद बिन आतिफ है जिस पर पहले से अमेरिका ने 60 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। यह आतंकी कमांडर स्पष्ट तौर पर भी यही बता रहा है कि अमेरिका में मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई है कि यदि वे अपने पर आ जाएं तो ये तीनों जिंदा नहीं बच सकते। इसके साथ ही आतंकी आतिफ दूसरे देशों के मुसलमानों से भी इस जंग में साथ देने की बात कर रहा है। इसने अपने वीडियो में कहा है कि जो लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ जिहाद करना जायज है। अलकायदा के बारे में जानकर बताते हैं कि पूरी तैयारी के बाद यह आतंकी संगठन वीडियो जारी करता है तो क्या वाकई बेहद चिंता की बात है। जाहिर तौर पर इस धमकी के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है जैसा मैंने बताया है। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शशि अस्थाना साहब के पास चलूंगा। शशि अस्थाना साहब, जो धमकी अलकायदा से आई है, क्या यह माना जाए कि अलकायदा फिर कोई बड़ी घटना कर सकता है? जिन लोगों का नाम उसने लिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3 और 2 और लोगों का नाम, क्या माना जाए कि इनकी सुरक्षा में कोई बड़ा कदम उठा सकता है अलकायदा? देखिए, धमकी अलकायदा की तरफ से कोई भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि अमेरिकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किसी भी ऐसी धमकी को हल्के में नहीं लेंगे। जाहिर है कि जिसने ये धमकी दी है अभी वो उसके पीछे पड़ेंगे और उसकी भी कोशिश करेंगे उसको ढूंढ निकालने की कि कहाँ पे उसको उसका भी काम तमाम किया जा सकता है। तो ये तो रही अमेरिका की बात, लेकिन इसको हमें एंटीसिपेट करना चाहिए क्योंकि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उससे एक बड़ा तगमा है इस विश्व में जिसको बहुत गुस्सा है, क्योंकि जितने इनोसेंट लेडीज और बच्चों की मौत गाजा में हुई है वो उतनी किसी लड़ाई में हुई नहीं। तो गुस्सा है और सबको ये भी पता है कि इजराइल अपने बूते पे इतना नहीं कर सकता था अगर उनको मदद नहीं होती अमेरिका की। और अमेरिका किसी भी वक्त पे हर बार जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के ऊपर रोक लगाने की बात हुई है, अमेरिका ने हमेशा वीटो किया है और इसमें उसके पश्चिमी देश भी उसके खिलाफ हो गए हैं। अभी जब वोटिंग पैटर्न है उसमें अमेरिका के साथ कोई 2-4 इनसिग्निफिकेंट देश ही हैं, बाकी और कोई नजर नहीं आ रहा है। तो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक नफरत का माहौल काफी जगह है और जिसका ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि टेररिज्म पनपता है एक नफरत पर और उस नफरत को और रिलीजन को जामा पहना के इसको ये लोग जो भी ये लीडर्स हैं ये टेररिज्म की तरफ उन जो भी रेडिकल लोग हैं उनको धकेलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन अमेरिका ने काफी सीखी है पिछले टेरर अटैक के बाद। तो अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी काफी तगड़ी है। अभी आपको याद होगा 1 ही 2 दिन की बात है, एक कनेडियन ने भी कुछ प्लान बनाया था ज्यूज के ऊपर हमला करने का, वो पाकिस्तानी निकला और उसको अभी उन्होंने अमेरिका ने एक्स्ट्राडिक्शन उसका कर लिया है और अब वो आदमी को कनाडा से अमेरिका लाया गया है और वो भी एक पाकिस्तानी है। तो जाहिर है कि अमेरिका बार बार वहीं फंस जाता है। पहले भी अलकायदा का चीफ मिला पाकिस्तान में, अब ये जो आदमी ज्यूज को वहां मारना चाह रहा था अमेरिका में और उसका जो ताना बाना बुन रहा था और चल पड़ा था वो भी मिला, वो भी उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं।
और पाकिस्तान एक फाउंटेन हेड बन गया है सब जगह इस किस्म की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं। और अल कायदा का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट अल कायदा को पाकिस्तान की तरफ से रहता है, जिसको वो हर तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये एक अभी उन्होंने ट्रेड बना लिया है पाकिस्तान ने। तो इस ट्रेड में क्या होता है, कई बार वो एक आध आदमी पकड़ के अमेरिका को दे देते हैं, खुश उसको भी खुश कर देते हैं, क्योंकि एक आध आदमी की बलि चढ़ाने में उन्हें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और उसी से मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, और अभी आपने जो नया रुख देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप 2.0 में, उनका बड़ा नरम रुख है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उन्होंने एक आध टेररिस्ट जो है वो पकड़ के इनको उनके सुपुर्द कर दिया है, और वो बड़े खुश हो गए उसी से। हम्म। तो ये एक खतरा है, खतरे के तौर पे लिया जाना चाहिए, मुझे पूरी भरोसा है कि वो होगा। लेकिन ये खतरा बेकारण नहीं है, जाहिर है कि कहीं ना कहीं गुस्सा भी है लोगों का। और ये जो तत्व हैं, जो रेडिकल और टेररिस्ट तत्व हैं, इस खतरे को वो जिहाद के साथ जोड़ देते हैं, और तब ये एक अच्छी तरीके से भुनाने वाला और बिकने वाला पॉइंट बन जाता है उन लोगों के दिमाग में जो रेडिकल दिमाग रखते हैं और टेररिस्ट दिमाग रखते हैं। जी, अ, मेरे हाँ। साथ संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव साहब, शशि जी ने बताया कि गाज़ा में जो हुआ बड़ा नरसंहार हुआ है, काफ़ी लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं। लगातार जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है, निश्चित तौर पर ये इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर बड़े आतंकवादी संगठन हैं, बड़े आतंकवादी हैं, उनको बनाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये भी पूरी दुनिया देख रही है कि बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है, और इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका में ट्रंप लगातार चेतावनी भी देते रहे हैं और अंजाम भुगतने की धमकी भी देते रहे। तो जिस तरीके से अलकायदा की यह खुलेआम धमकी, वीडियो जारी किया गया है, वीडियो में धमकी की बात की गई है, ट्रंप का नाम लिया गया है, मस्क का नाम लिया गया है, और कहा गया है कि निशाने पर रहिए, तो क्या बड़ा खतरा सामने दिखाई दे रहा है? देखिए मनोज जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकी हैं, चाहे वो हमास के आतंकी हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, अल कायदा हो या इस्लामिक स्टेट हो, कोई भी आतंकी संगठन अपने कृत्यों को किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं कर सकता। और ये जो आतंकी हैं, जाहिर है कि हिंसा और घृणा का जहां कहीं भी वातावरण वो देखते हैं, वहां पर वो अपनी आतंकवाद की जो फसल है उसको उगाना चाहते हैं। और ऐसे चीजों का वो जरूर जो है फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो भी कृत्य करते हैं, ये जो आतंकी हैं, ये शैतानी कृत्य करते हैं, आसुरी कृत्य करते हैं। और इनकी जो मंशा है वो विश्व में धर्मों को, सभ्यताओं को आपस में टकराहट कराने की है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो एक शैतानी सोच है, जो आसुरी सोच है, उसी को ये बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। हमास के द्वारा, हमास नामक आतंकी संगठन के द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर जो हमला किया गया, उसके पीछे भी इसी तरीके की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की आसुरी शैतानी सोच थी, जिसमें कि वो ये चाहते थे कि जो इजराइल की, जो कि जीव बहुल राष्ट्र है, उसकी जो अरब जो सुन्नी वर्ल्ड के साथ और जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे कि नॉर्मलाइजेशन की बात की प्रक्रिया कही जा रही थी, जिसे कि पीस प्रोसेस का नाम दिया जा रहा था, जिसे कि रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस का नाम दिया जा रहा था, उसको ये तोड़ना चाहते थे। और ये नहीं चाहते थे कि जूस और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद 2020 में जो एक संवाद शुरू हुआ था, जिसमें कि यूएई ने और बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरेबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था, उसको ये तोड़ना चाहते थे। ये जो आतंकी हैं, ये जाहिर है कि विश्व में सभ्यताओं के बीच में, धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाने की शैतानी सोच रखते हैं। और इसी तरीके की सोच पहलगाम में भी दिखाई गई, जब आतंकियों ने, और उसके पीछे 4 दिन पहले मुल्ला मुनीर ने जिस तरीके की बातें की, फील्ड मार्शल मुनीर ने जिस तरीके की बातें की, तकरीर दी, और उसके बाद आतंकियों ने हिंदू और मुस्लिम लोगों को अलग अलग सेग्रीगेट किया और हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर हत्याएं की। उसका पर्पज ये था कि भारत में हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में टकराव बढ़ जाए, भारत में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण बन जाए। तो ये जो आतंकी हैं, ये जाहिर है कि विश्व में सभ्यताओं और धर्मों को आपस में टकराने की साजिशें रचते हैं। और इसका जो जवाब है वो मैं मनोज जी बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसे आतंकियों का जवाब काइनेटिक एक्शन है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और अल कायदा को अमेरिका ने
बहुत पहले से लगातार टारगेट किया है। उसके जो मुख्य सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 10 वर्षों के बाद एबटाबाद में पाकिस्तान में मार गिराया था। और यही अलकायदा है जिसने कि अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला, जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जा सकता है, 2001 का 9/11 की हमले को उसने किया था। और आज यही जो अलकायदा है फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका और विश्व के जो अनेक जो राष्ट्र हैं उनको इसका गहरा संज्ञान लेना होगा और आज इस बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आतंकवाद के संदर्भ में अब समय आ चुका है कि दोहरे मापदंड त्याग दिए जाएं और विश्व में जो भी ऐसे राष्ट्र जो आतंकवाद की चुनौती फेस कर रहे हैं सभी के अंदर एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन, ज्वाइंट स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए। और ये जो आतंकियां सिर उठा रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यह भी है, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, कि आतंकवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अभी भी जिस तरीके की यूनिटी, जिस तरीके की एकताबद्धता, जिस तरीके की एक सुर में बात करने की जो रणनीति होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। और यही कारण है कि ये जो आतंकी सिर उठाते हैं। अमेरिका के अंदर जब हमला हो जाता है तो अमेरिका किसी भी आतंकी को ढूंढने के लिए वो पूरे विश्व में किसी कोने पे पहुंच जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद होता है उसके संदर्भ में वो लचर रवैया अपनाता है, तो ऐसे में इन आतंकियों का मनोबल बढ़ता है। और ये जो आतंकी हैं इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो डिवाइडेड है और वो तो ये चाहते ही हैं कि ये डिवीजन और बढ़े। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर कमजोरियां हैं उसको दूर करना होगा। ये समय की आवश्यकता है। अमेरिका को इस बात को रियलाइज करना होगा कि आतंकवाद होता है। बाकी भारत के खिलाफ किया गया आतंकवाद, उसके प्रति आप लचर रवैया अपनाते हो और यदि अमेरिका में ये हो गया, इजराइल में हो गया तो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो। तो ये जो दोहरा रवैया है आतंकवाद को लेकर और आतंकवादी संगठनों को लेकर, उसे समझना पड़ेगा। तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मंच हैं वहां चर्चा तो आतंकवाद को लेकर होती है। संजीव जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब आतंकवाद की कार्रवाई की बात आती है तो आप पाकिस्तान को अलग नजरिए से देखते हैं और दूसरे देश को अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन एक ऐसा वीडियो जिसमें अलकायदा फिर फन उठा रहा है, किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के खिलाफ कदम उठा रहा है, दुनिया के सबसे बड़ी शख्सियत के खिलाफ फन उठा रहा है। और वो वीडियो जिसने आतंकवाद को लेकर फिर से पूरे विश्व में एक नई बहस छोड़ दी है, अलकायदा को लेकर फिर से इस विश्व में एक नई बहस छेड़ दी है। इसलिए इस वीडियो को एक बार गौर से देखिए और खबर को समझिए। आतंकियों के निशाने पर अमेरिका, ट्रंप के पीछे पड़ा अलकायदा। आतंकी साद बिन आतिफ, ट्रंप, मस्क, वेंस के खिलाफ साजिश, जान से मारने का ऐलान, अलकायदा की धमकी खुलेआम। अमेरिका में जब जब आतंकवाद की बात होगी तब तब 9/11 के हमले का जिक्र जरूर होगा। 9/11 के हमले के बाद अब फिर से अमेरिका अलकायदा के निशाने पर है। दरअसल लंबे अरसे से शांत बैठे खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा ने धमकी का वीडियो जारी किया है और धमकी खुद अलकायदा के आतंकी सरगना साद बिन आतिफ ने दी है। इस बार अलकायदा के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कारोबारी एलन मस्क भी हैं। साद बिन आतिफ अलकायदा के सीनियर कमांडर्स में से एक है। उसने अपने आतंकियों समेत अमेरिकी मुसलमानों से आह्वान किया कि वो इन तीनों हाई प्रोफाइल हस्तियों की हत्या कर दें। अपने वीडियो में अलकायदा का खूंखार कमांडर अमेरिकी मुसलमानों और अपने गुर्गों से कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और एलन मस्क जहां भी दिखाई दे इनको मार दो। यह आतंकी कमांडर साफ तौर से ये भी बता रहा है कि अमेरिका में मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई है कि यदि वे अपने पर आ जाएं तो ये तीनों जिंदा नहीं बच सकते। इसके साथ ही वह दूसरे देशों के मुसलमानों से भी इस जंग में साथ देने को कह रहा है। आतंकी आतिफ ने अपने वीडियो में कहा है कि जो लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ जिहाद करना जायज है। ثم إننا ندعو ومن الآن كإجراء عملي أولي كل مسلم على أرض أمريكا الكافرة المجرمة المتغطرسة سواء أكان من أصول عربية أم أمريكية أو غيرها، المهم أن يكون دينه الإسلام ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، والذين بلغ تعدادهم 4.5 مليون مسلما في أمريكا وحدها. نقول لهم جميعا الثأر الثأر، لا تشاوروا أحدا في قتل الأمريكان الكفرة، ولتكن همتكم كبيرة وقائمة استهدافاتكم مؤثرة،
فدونكم عتاة الأرض وأكابر مجرميها، فهذا ترامب ونائبه، وهذا مستشاره وداعمه ماليا وإداريا وتقنيا إيلون ماسك، وهذان وزيرا خارجيته ودفاعه وأهلوهم أجمعين، وكل من يمت لساسة البيت الأبيض بصلة أو قرابة. अलकायदा के इस आतंकवादी कमांडर का पूरा नाम मोहम्मद आतिफ उर्फ साद बिन आतिफ अल अवलाकी है। अलकायदा का ये सीनियर कमांडर है। अलकायदा ने साद मोहम्मद आतिफ को 10 मार्च 2024 को अलकायदा अरब पेनिनसुला का कमांडर बनाया था। उसे खालिद अल बात्रासी की अचानक मौत के बाद कमांडर बनाया गया था। अमेरिका ने इसके सिर पर 60 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। इसी खूंखार कमांडर के नेतृत्व में ही अलकायदा ने अमेरिका में आतंकवादी हमले की योजना बनाई है। जानकार बताते हैं कि अलकायदा ऐसी धमकी तभी देता है जब उसकी तैयारी या तो पूरी हो चुकी होती है या पूरी होने की कगार पर होती है। ऐसे में अमेरिका इसे गंभीरता से ले रहा है और इसके बाद से FBI, CIA और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग हाई अलर्ट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस अलकायदा की कमर टूट गई थी 1 दशक बाद वो फिर से तैयार दिख रहा है और सबसे बड़ी शक्ति को धमकी दे रहा है, मारने की बात कर रहा है, उनके परिवार को मारने की बात कर रहा है, व्हाइट हाउस से संबंध रखने वालों को मारने की बात कर रहा है। और शायद इसका कारण शशि जी वही है जिसका जिक्र संजीव जी कर रहे थे कि आप आतंकवाद को लेकर दोहरी मानसिकता रखते हैं। पहलगांव में हमला हुआ, पाकिस्तान पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद आपके बयानों में, आपके भावों में और आपकी कार्रवाई में एक अजीब सा लचीलापन दिखाई दिया, जबकि आपको सख्ती दिखाई देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी। उसका परिणाम यह है कि आतंकवादी संगठन इसी तरीके से फन उठाते हैं जैसे अलकायदा उठा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद की अगर बात करें तो जाहिर है कि आतंकवाद की निंदा हर जगह होनी चाहिए और उसको हर जगह जड़ से समाप्त करना चाहिए, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो और कहीं भी हो, इसमें कोई शक नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो अमरीकी हैं उनका जो तरीका है वो ये था कि अलकायदा में पहले उन्होंने एक बार अलकायदा को पूरा बर्बाद किया था और उसके बाद वो उन्होंने ये अपनाया था तरीका कि जो भी इनका कमांडर बनता है उसी को मार डालो। और उसके बाद उन्होंने बगदादी को भी मारा, उसके बाद उससे नेक्स्ट कमांडर था उसको भी मारा। तो जाहिर है कि अभी इसके पीछे भी वो लोग पड़ेंगे और मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठेंगे जब तक इसको वो ठिकाने ना लगा दें, और अमेरिकी एजेंसीज भी वही करेंगी। अब जहां तक बात आती है उनके दोगलेपन की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है ये सब कुछ अमेरिका को कम से कम हमसे, हमारे बराबर तो मालूम ही है, नहीं तो हमसे ज़्यादा ही मालूम है, हमसे कम मालूम नहीं है। और लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की हिमाकत इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं और ये दोगलापन आप हर जगह उनको दिखाई देता है। अब आप सबसे पहले पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करें, देखिए पाकिस्तान में उनको चाहिए, पाकिस्तान की ज़मीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे अगर उन्हें ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, अलकायदा के खिलाफ कुछ एक्शन लेना है तो पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कराची पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है जो न्यूक्लियर बम पड़े हैं वहाँ पे, वो अगर अलकायदा के हाथ में ना आ जाएं, उससे कोई अगर उन्हें लगता है कोई पॉलिटिशियन, तो वहाँ पे सारे गिरते पड़ते रहते हैं। जो एक एजेंसी है जो उनकी सुरक्षा कर सकती है वो है पाकिस्तान मिलिट्री। तो वो चाहते हैं कि वो इतनी बर्बाद ना हो जाए कि वो उसकी सुरक्षा ही ना कर पाए, और ये अगर कहीं हथियार या कहीं डर्टी बम भी अगर टेररिस्ट के हाथ में लग गए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया मुसीबत हो जाएगी। तीसरी चीज़ उनकी ये है कि उनका एक शीत युद्ध चल रहा है चाइना के खिलाफ। अगर उन्हें पता है कि हम पैसे नहीं देंगे, हम पाकिस्तान की तरफ सही रवैया नहीं दिखाएंगे, तो पाकिस्तान जो है 100% चाइनीज़ की गोद में बैठ जाएगा और फिर ईरान अफगानिस्तान के लिए हमें मुंह देखना पड़ेगा। ये चौथी बात है। फिर उनका एक कारण ये भी है कि देखिए उन्होंने पहले, उनकी नीति रही है USSR को तोड़ने के लिए चीन का इस्तेमाल करा, चीन को तोड़ने के लिए भारत का इस्तेमाल करने की सोची उन्होंने। अब भारत भी अगर एक तगड़ी शक्ति बन रहा है तो वो सोच रहे हैं कि अगले 15-20 साल में हो सकता है मुझे एक और शक्ति की जरूरत पड़े भारत को जमीन पे लाने के लिए। तो वो साफ साफ पाकिस्तान नजर आती है उनकी, और कुछ हद तक बांग्लादेश नजर आती है, और दोनों ही जगह आप देख रहे हैं क्या हो रहा है और वो काम भी चल रहा है। संजीव जी, आप सहमत है शशि जी की बात से?
बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड्स बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं और यही कारण है कि आतंकवाद की जो चुनौती है अभी भी मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, भारत इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका भी अपनी लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन वो अपनी ही लड़ाई लड़ता है, दूसरे की लड़ाई के लिए वो फिर डबल स्टैंडर्ड्स उसके सामने आ जाते हैं। तो ये जो रवैया है महाशक्तियों का, ये नहीं चलने वाला। और यदि ऐसी तरीके के रवैये पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चला, रिस्पॉन्सिबल कहने वाले अपने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दम भरने वाले जो राष्ट्र हैं, जो कि ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में और अपने बयानों में तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल एक्शंस की बात आती है तो वहां पर वो पीछे हट जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले प्रशासन को शुरू कर रहे थे तो उन्होंने जो स्पीच दी थी, अपना इनॉग्रल स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को फेस ऑफ द अर्थ से मिटा देंगे। इस बात को उन्होंने जिस संकल्प के साथ कहा था, वो संकल्पबद्धता उसमें कमी और कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और वो जो उन्होंने पहले कार्यकाल के दौरान अवश्य इस्लामिक स्टेट की जो फिजिकल टेरिटरी रखा और मोसुल में उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय दिया था और उसके साथ साथ अबू बकर अल बगदादी भी गिराया था, लेकिन ये जो और ऑपरेशन कायला जो कि अमेरिका की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की जो ISIS ने हत्या की थी, उसका भी उन्होंने बदला लिया। लेकिन जो ये बदले अमेरिका लेता है वो अपने नागरिकों और अपने टेरिटरी पर हुए अपराधों को अमेरिका जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ डील करता है। और चाहे वो ओसामा बिन लादेन को 10 वर्ष बाद मारना हो या ओसामा का डिप्टी अयमान अल जवाहिरी को 20 वर्ष बाद मारना हो, अमेरिका नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति पर चलता है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है, लेकिन अपने देश के आतंकवाद के संदर्भ। लेकिन यही जब आतंकवाद दूसरे देशों में किया जाता है तो अमेरिका, तो उसका रुख बदल जाता है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी कार्रवाई बदल जाती है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ऐसे देशों को जो आतंकवाद को पालती हैं उनको IMF जैसी एजेंसियों